प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं 4 युगों की वैज्ञानिक व्याख्या करूंगा। 4 युग माने जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दुनिया में प्रचलित धारणा बन गई है कि अभी कलयुग चल रहा है और सामान्य लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं कि आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, अनाचार हो रहा है। ऐसी लोगों की मान्यता है कि कलयुग बहुत बुरा युग है और ऐसा भी लोग कहते सुने जाते हैं कि सतयुग में दूध की नदियां बहती थी, घी की नदियां बहती थी और आज कलयुग में बहुत ही बुरी स्थिति है। कलयुग में बड़ा अभाव है, ऐसा लोग कहते हैं। और बड़े बड़े कथाकार भी देश में श्रोताओं को सुनाते रहते हैं कि आज घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, लोगों में वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, संघर्ष है, ऐसा कहते हैं। और सतयुग बहुत अच्छा युग था, उससे कम त्रेता अच्छा था, उससे कम द्वापर अच्छा था और सबसे बुरा कलयुग है, ऐसा कहा जाता है। सब जगह त्राही त्राही मची हुई है, पूरे देश में, पूरे विश्व में। मानवता समाप्त हो गई है, ऐसा लगता है। लोगों में मानवता नहीं रह गई है। ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा कथाकार भी कहते हैं। बड़े बड़े कथाकार, देश में हजारों लाखों कथाकार हैं, विश्व में भी कथाकार हैं, विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, सभी ऐसा कहते हैं कि ये घोर कलयुग है और लोग उनकी बातों को सुनकर सिर हिलाते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी सिर हिलाते रहते हैं, कोई तर्क नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता कि ये जो 4 युग माने जाते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी व्याख्या क्या है। धर्म के साथ साथ विज्ञान का भी समन्वय होना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है, शिक्षित लोग हैं, शिक्षा का विकास हो चुका है, टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, साइंस का विकास हो चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, फिर भी लोग पुरानी धारणा में जी रहे हैं। कुछ नई सोच होनी चाहिए, नया चिंतन होना चाहिए, तो हमारे देश का, विश्व का विकास हो सकता है। तो आइए मैं 4 युगों की वैज्ञानिक व्याख्या करता हूं, आप सुनने का प्रयास करें। मित्रों, बंधुओं, सज्जनों, हमारे भारत के ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, दर्शनों की रचना की। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। इस प्रकार से हजारों लाखों पुस्तकें रची गई हैं, ग्रंथों की रचना ऋषियों ने की है। उन ऋषियों ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है और 4 युगों की व्याख्या उस श्लोक में की गई है। जरा गहराई से सुनेंगे और चिंतन करेंगे। ऋषि कहते हैं
कि कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठत्तु त्रेता भवति कीर्तम संपद्यते चरण। जब व्यक्ति सोया होता है तो कलयुग में होता है, अज्ञान में होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है गहरी नींद में। यहां 4 अवस्थाओं की बात की जा रही है। जैसे 4 युग माने गए हैं, ऐसे ही 4 अवस्थाएं यहां गिनाई गई हैं। कली शयानो भवति, जब व्यक्ति सोया होता है, सोई हुई अवस्था में होता है, तो मानो कलयुग में होता है। कलयुग का अर्थ होता है अज्ञान। कलयुग का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान की अवस्था में उस समय होता है। ज्ञान नहीं होता कि मैं कोई विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, स्त्री हूं कि पुरुष हूं। सोई हुई अवस्था में किसी को भी पता नहीं चलता, इसलिए वो अज्ञान की अवस्था होती है। उस अवस्था को अज्ञान की अवस्था कहा गया है। वो अज्ञान की अवस्था मानी गई है, सोई हुई अवस्था। तो कली शयानो भवति, जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो कलयुग में होता है। संजिहानस्तु द्वापरः, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मानो द्वापर में हो जाता है, द्वापर हो जाता है। आंखों के खुलने पर द्वापर युग में प्रवेश करता है व्यक्ति, वह द्वापर होता है। उत्तिष्ठत्तु त्रेता भवति, और जब उठता है तो त्रेता होता है, तीसरा युग होता है। और कीर्तन संपद्यते चरण, और जब चलने लगता है तो सतयुग में होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है, चरय वेति चरय वेति, चलते रहो तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोयल इज रेस्ट। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक चलते रहो तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो ऋषियों ने इस श्लोक के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है कि लोगों की प्रति क्षण 24 घंटे चारों युगों का परिवर्तन होता रहता है। जब व्यक्ति सोया है तो कलयुग में है, और जब आंखें खुलती हैं तो द्वापर में हो जाता है, और जब उठता है तो त्रेता में हो जाता है, वह त्रेता बन जाता है, और जब चलने लगता है तो सतयुग हो जाता है। ये 4 युग व्यक्ति की 4 अवस्थाओं में बदल जाते हैं, और ये बहुत गहरा चिंतन है ऋषियों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में 4 युगों की व्याख्या की है, वर्णन किया है। यद्यपि कथाकार लोग कहते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में केवल नाम के स्मरण मात्र से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन गोस्वामी जी ने 4 युगों की यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या की है। जैसा ऋषि ने व्याख्यान दिया, जैसी व्याख्या की, लगभग वैसी ही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। उन्होंने भी बड़ा मार्मिक प्रसंग यहां कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युग हमेशा आते रहते हैं। 24 घंटे में चारों युगों का परिवर्तन होता रहता है। कभी सतयुग आता है, कभी त्रेता आता है, कभी द्वापर आता है, कभी कलयुग आता है। इन चारों युगों का बदलाव होता रहता है। आप 4 युगों में घूमते रहते हैं। कभी आपके मन में सतयुग आता है, कभी त्रेता आता है, कभी द्वापर आता है, कभी कलयुग आता है। ये 4 स्थितियां ही कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग हैं। या कहिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो आइए गोस्वामी जी की बात सुनिए। उन्होंने रामचरितमानस में चौपाइयों के माध्यम से कहा है
नितयुग हरि धर्म सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चमोरा। बुध युग धर्म जानी मन माही, करी तजी अधर्म प्रति धर्म कराही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में प्रति क्षण प्रत्येक समय युगों का परिवर्तन होता है, युगों का आना और जाना होता है। हृदय में जो राम है उसकी प्रेरणा से चारों युगों का परिवर्तन होता है, चारों युग आते और जाते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, सत्य युग की परिभाषा उन्होंने दी कि जब मन में शुद्ध सत्वगुण हो, समता हो और विशेष ज्ञान हो, ऐसी स्थिति का नाम सत्ययुग है। ऐसा मानना चाहिए व्यक्ति को कि अभी सत्ययुग का प्रभाव है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। दिन युग श्रेष्ठ माने जाते हैं चौथे युग की अपेक्षा, कलयुग की अपेक्षा। बात सही भी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, जब आपके मन में शुद्ध सत्वगुण हो, क्योंकि गुण तीन होते हैं, तीन गुणों से सृष्टि की रचना होती है और शरीर की भी रचना होती है, और तीनों गुण भी 24 घंटे में बदलते रहते हैं। कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं। ये सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। जब मन में प्रेम हो, समता हो, करुणा हो, दया हो, मैत्री हो, सौहार्द हो, सहानुभूति हो, ऐसी स्थिति का नाम सतयुग है। तो गोस्वामी जी कहते हैं शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, जब मन में शुद्ध सतोगुण हो और समता हो मन में, और विज्ञान हो अर्थात विशेष ज्ञान हो, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, तो ऐसी स्थिति को सतयुग मानना चाहिए। मानना चाहिए कि ये सतयुग है, सतयुग का प्रभाव है, ये सतयुग का लक्षण है, सतयुग की परिभाषा है, इसी का नाम सत्ययुग है। जब आप प्रेम में होते हैं, समता में होते हैं, दया में होते हैं, करुणा में होते हैं, तो आपका मन शांत होता है, प्रेम से भरा होता है, ओतप्रोत होता है। जैसे मिश्री स्वाद से, मिठास से ओतप्रोत होती है, आम मिठास से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार से जब आपके मन में समता आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, सतोगुण आता है, तो आपका मन भी उन सद्गुणों से ओतप्रोत हो जाता है। वे सद्गुण हैं समता, करुणा, दया, मैत्री, सहानुभूति, सौहार्द आदि। आइए अब त्रेता की परिभाषा गोस्वामी जी करते हैं। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। रजोगुण की प्रधानता हो, रजोगुण ज्यादा हो, कुछ सतोगुण भी हो, स्वल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में सतोगुण हो, और उससे ज्यादा तमोगुण की मात्रा हो, तमोगुण हो, ऐसी स्थिति का नाम द्वापर है। बहुरज स्वक्त स्वल्प कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, ये द्वापर का धर्म है। द्वापर का अर्थ होता है दो।
जहाँ हर्ष और विषाद हो, जहाँ जन्म और मृत्यु की घटनाएं घटती हों, जहाँ रात और दिन दो हों, ऐसी स्थिति का नाम द्वापर है। व्यक्ति द्वंद्व में डोलता है, द्वैत में होता है, ऐसी स्थिति का नाम द्वापर है। और त्रेता क्या है? सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा, सब विधि त्रेता कर धर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा, सत्व बहुत अर्थात सत्वगुण ज्यादा हो, कुछ रजोगुण भी हो और कर्मों में प्रीति हो, कर्मों में उत्सुकता हो, प्रेम हो, लगाव हो, आसक्ति हो। ये त्रेता का धर्म है। त्रेता का अर्थ होता है तीन। जहां तीन गुण होते हैं उस स्थिति का नाम त्रेता है। बहुरज सत्य बहुत कछु रज रति कर्मा, सत्वगुण ज्यादा हो, कुछ रजोगुण भी हो और कर्मों में प्रीति हो, कर्मों में प्रेम हो। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। तुलसीदास जी कहते हैं ये त्रेता का धर्म है जो सुख देता है। और अंतिम कलयुग की परिभाषा देते हैं, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चमोरा। तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो, तमोगुण ज्यादा हो। तमोगुण के अंतर्गत क्रोध आता है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। तमोगुण जब आता है व्यक्ति तो क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, ये तमोगुण का लक्षण है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा। कलयुग की परिभाषा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि तमोगुण की मात्रा ज्यादा जहां होती है और रजोगुण की मात्रा जहां कम होती है, और जहां कलह ही कलह होती है, विवाद ही विवाद होता है, विरोध ही विरोध होता है, ऐसी स्थिति का नाम कलयुग है। कली विरोध, कली प्रभाव विरोध चमोरा। ये कलयुग का प्रभाव है कि चारों तरफ विरोध ही विरोध होता है। कलयुग का अर्थ होता है जहां कलह हो, विवाद हो, वैमनस्य हो, मारपीट हो, उसका नाम कलयुग है। गोस्वामी जी कहते हैं बुद्ध युग धर्म जानी मन माही। बुद्ध कहते हैं ज्ञानी के युग को, बुद्ध युग धर्म जानी मन माही। मन में जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उनके धर्मों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। अधर्म का त्याग करना चाहिए और धर्म में प्रीति होनी चाहिए, रति होनी चाहिए, तो आपका कल्याण होगा। इन चार युगों की व्याख्या गोस्वामी जी ने की। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत कछु रज रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज सत्व स्वल्प कछु तामस, द्वापर हर्ष धर्म भय मानस, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहूं ओरा। अर्थात सतयुग में सतोगुण की अधिकता होती है, सतोगुण ज्यादा होता है, उसका नाम सतयुग है। अर्थात जब मन में
सत्वगुण की मात्रा ज्यादा हो, सत्वगुण ज्यादा हो, समता हो, प्रेम हो, विज्ञान हो, करुणा हो, ऐसी स्थिति का नाम सत्ययुग है। और जहां सतोगुण कम, रजोगुण ज्यादा, कर्मों में प्रेम, ऐसी स्थिति का नाम त्रेता है। और जहां रजोगुण ज्यादा, कुछ सतोगुण थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, और कुछ तमोगुण भी हो, रजोगुण से ज्यादा मात्रा तमोगुण की हो, ऐसी स्थिति का नाम द्वापर है। द्वापर का अर्थ द्वैत, दो, हर्ष और विषाद, घृणा, प्रेम, रात दिन, जन्म और मृत्यु, इन दो स्थितियों का नाम द्वापर है। और यही सम्यक परिभाषा होनी चाहिए। कलयुग का अर्थ होता है जहां कलह हो, विवाद हो, वैमनस्य हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ऐसी स्थिति का नाम कलयुग है। जब ऐसी स्थिति मन में हो तो कलयुग का प्रभाव मानना चाहिए। कलयुग में चारों तरफ विरोध होता है, तो जब मन में वैमनस्य होता है, ईर्ष्या होती है, तो विरोध अवश्य होता है। इन चार युगों की व्याख्या को स्वामी जी ने भी बहुत अच्छी की है। ये वैज्ञानिक व्याख्या है, आज के युग की व्याख्या है। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि सतयुग में केवल प्रेम था, दया थी, अन्याय नहीं होता था, न्याय होता था। लेकिन आप सतयुग को समझिए, तो बहुत कुछ मालूम होगा आपको। लोग कहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था, लेकिन आप समय की दृष्टि से देखेंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। सामाजिक मान्यता, पौराणिक मान्यता के आधार पर आप चलेंगे, सोचेंगे,